हमने जो है संविधान की 2 कक्षाओं को पूरा कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले जो है संविधान का अर्थ समझा और उसके बाद हमने राज्य व्यवस्था के अर्थ को समझा। और आज जो है हम अपने तीसरे क्लास में जिन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमको आज देखना है संविधानवाद, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और दूसरा जो पॉइंट है आज हमको जो डिस्कस करना है वो है विभिन्न प्रकार की क्या संस्थाएं। तो मेरा आपसे एक आग्रह यह है कि यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो उससे पहले जो मैंने पहली क्लास और जो दूसरी क्लास जो YouTube पर डाली है, आप सबसे पहले उसको देख लें, क्योंकि उससे क्या होगा, ये सारे टॉपिक को आपको समझने में जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक आधार प्रदान करेगा, जिसके आधार पे आप जो ये तीसरे टॉपिक को बिल्कुल आसानी से जो है समझ सकते हैं। तो आइए फिर बिना किसी देरी के जो है अपन आज का टॉपिक संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, साथ में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस को आज देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। टॉपिक जो है हमारा संविधानवाद। समझने के लिए तो संविधानवाद में काफी कुछ चीजें हैं, लेकिन अपन इसको जो है बिल्कुल संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल मैं आसान शब्दों में जो है आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, संविधानवाद का अर्थ क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किसी भी शब्द के अंतिम में यदि वाद लगता है तो वाद का अर्थ होता है विचारधारा। वाद का अर्थ क्या होता है? विचारधारा, जिसको अपन अंग्रेजी में आइडियोलॉजी कहते हैं। और ये विचारधारा के कहीं ना कहीं कुछ लक्ष्य होते हैं। जी हाँ, मैं एक बार फिर से बात को दोहरा रहा हूं कि जिस किसी भी शब्द के अंतिम में यदि वाद लगता है तो उसका मतलब होता है ये किसी न किसी विचारधारा से संबंधित है और इसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं। तो संविधानवाद का सामान्य सा मतलब ये होता है कि संविधानवाद से जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं उसके सत्ता का स्वरूप दिखता है। संविधानवाद से जो है सरकार के सत्ता का स्वरूप दिखता है और कहीं ना कहीं सरकार के सत्ता का स्वरूप तो दिखता ही है, लेकिन यह संविधानवाद जो है सरकार पर सीमाएं भी लगाता है। जी हां, तो मैंने क्या कहा कि संविधानवाद के द्वारा सरकार का कहीं ना कहीं सत्ता में क्या दिखता है, स्वरूप दिखता है। और दूसरा मैंने आपको जो बात समझाया कि संविधानवाद के द्वारा ही सरकार पर क्या लगती हैं, सीमाएं लगती हैं। और कहीं ना कहीं यह सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो जो है संविधान के बंधनों में बंधा रहे। इससे क्या होगा कि वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर कानून के द्वारा, नियमों के द्वारा, विनियमों के द्वारा जो है निर्णय लेगा। तो संविधानवाद का एक आसान सा मतलब जो है मैंने आपको समझा दिया है कि कहीं ना कहीं ये सरकार को जो है बंधन में बांध कर रखता है तथा उन्हें अपने मनमाने निर्णय लेने से जो है क्या करता है, रोकता है। तो ये जो है संविधानवाद का एक आसान सा जो है कहना चाहिए परिभाषा था। इसको जो है मैं बोर्ड पर लिख देता हूं 2 लाइन में। यह सरकार पर बंधन आरोपित करता है। दूसरा पॉइंट, सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह इसमें बंधा रहे तथा नियम, कानून, विनियम के आधार पर कार्य करें। तो ये जो है संविधानवाद का एक आसान सा अर्थ मैंने आपके सामने जो है रखा है। तो अब जो है अपन दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है आपके सामने, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, जिसको अपन कहते हैं विभिन्न प्रकार की क्या संस्थाएं। ठीक है, तो अपन जो है इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। संस्थाएं, तो संस्थाएं कई प्रकार की है।
तो मैं एक एक प्रकार को जो है आपके सामने जो है मैं रखता हूं। ये 3 मैंने जो है लाइन बना दिया है जिसमें मैं संस्थाओं के जो प्रकार लिखूंगा। तो सबसे पहली जो संस्था है उसका नाम है संवैधानिक संस्था, और दूसरा जो है वो है आपका असंवैधानिक संस्था, और तीसरा जो है जिसको हमने कल पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत जो है देखा था, संविधानेतर संस्था। इसी संविधानेतर को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को हम कहते हैं गैर संवैधानिक। माफ करिएगा, इसको जो है मैं नीचे लिख देता हूं, संविधानेतर ऑब्लिक गैर संवैधानिक। ठीक है, तो मैं इसका जो है इंग्लिश में लिख देता हूं। संवैधानिक को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, असंवैधानिक को जो है अपन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, और संविधानेतर या गैर संवैधानिक को जो है अपन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। तो ये जो है आपके सामने 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, और अंतिम जो है आपके सामने वो क्या है आपका संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था। तो यदि आपने इस चीज को अगर देख लिया है तो मैं इसको जो है मिटा देता हूं। तो चलिए फिर हमने जो है संस्थाओं को देख लिया है। अब वो संस्थाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनके कुछ जो एग्जांपल्स जो है मैं आपके सामने जल्दी जल्दी से जो है रखने का प्रयास करता हूं। तो कुछ देर पहले जो है मैंने संस्थाओं को 3 प्रकार में बांटा था, जिसका मैंने इंग्लिश में लिख दिया था। सबसे पहला जो आपका था वो था संवैधानिक, दूसरा जो था वो था असंवैधानिक, और तीसरा जो था वो था आपका गैर संवैधानिक, या इसी को जो है अपन संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं संवैधानिक क्या होता है। तो संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो संविधान के प्रावधान से बनते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं उनके द्वारा बनते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो संविधान के प्रावधानों से बनती है। तो इस बात को जो मैं लिख देता हूं, जो संविधान के प्रावधानों से बनती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो संविधान के प्रावधान से बनती है, जैसे आपका वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। एग्जांपल में आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, वित्त आयोग। ठीक है, दूसरा जो है आप इसमें रख सकते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, और तीसरा जो एक संस्था है जो मुझे नाम याद आ रहा है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं ये संवैधानिक संस्थाएं हैं जो कि संविधान के प्रावधान से बनती है। तो शायद ये जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब वो संस्थाएं हैं जो संविधान के विरोधी हैं, जो संविधान को मानती ही नहीं है। समझ में आ रहा है, जो संविधान को फॉलो ही नहीं करना चाहती है। तो असंवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जो संविधान विरोधी है। तो इस बात को जो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो संविधान विरोधी है। अब संविधान विरोधी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो एक एग्जांपल जो है मुझे ध्यान पे आ रहा है, उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उल्फा। एग्जांपल्स इसके क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है उल्फा। इस उल्फा का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये एक संगठन है असम में,
जो कि संविधान विरोधी था, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में क्या था, संचालित था, तो सरकार ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। चूंकि ये कैसी संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, जो कि संविधान के क्या है, विरोधी है, मतलब संविधान के मानकों को मानने से क्या कर देती है, ये विरोध कर देती है। तो इसलिए जो ये जो संस्था है आपका क्या है, संविधान विरोधी है। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ चुका है। अब अपन आगे चलते हैं गैर संवैधानिक संस्था की तरफ। तो गैर संवैधानिक संस्था में भी जो है दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं। अब दो प्रकार की संस्थाएं कौन कौन सी है, तो गैर संवैधानिक में एक जो संस्था है उसको अपन बोलते हैं सांविधिक। एक संस्था को अपन क्या कहते हैं, सांविधिक, जिसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं स्टैट्यूटरी। और एक जो होता है आपका कार्यकारी होता है, इसको अपन कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एक हो गया आपका सांविधिक और एक आपका क्या हो गया, कार्यकारी। ठीक है, तो ये दो संस्थाएं हैं, सांविधिक और आपका क्या है, कार्यकारी। तो सांविधिक जो है आपका और साथ में आपका जो कार्यकारी है, ये होते क्या है, अपन जो है इसको देख लेते हैं। तो सांविधिक जो स्टैट्यूटरी जो संस्थाएं होती हैं वो संसद के कानून से बनती है। पार्लियामेंट जब कोई कानून बना के किसी संस्था को बनाना चाहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सांविधिक संस्थाएं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, संसद के कानून से बनती है, पार्लियामेंट के लॉ से बनती है, संसद के कानून से बनती है। इसके भी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स होंगे। तो सांविधिक संस्था के जो एग्जांपल जो है वो है आपका अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग, इसका एक और एग्जांपल मुझे ध्यान पे आ रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये आपका जो हो गया सांविधिक संस्था। अब अपन आते हैं कार्यकारी संस्था के ऊपर। तो कार्यकारी संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो कि राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से बनती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कार्यकारी संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो कि राष्ट्रपति और साथ में आपका या तो फिर कार्यपालिका के आदेश से बनती है। तो इस बात को भी जो है मैं लिख देता हूं, जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से बनती है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है कार्यकारी संस्था का जो क्या है, नीति आयोग। एग्जांपल जो इसका क्या है, नीति आयोग। तो मैंने जो है आपके सामने विभिन्न प्रकार की जो संस्थाओं को रख दिया है। एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं। तो संस्थाएं तीन प्रकार की, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक या संविधानेतर। संवैधानिक वो है जो संविधान के प्रावधान से बनती है, एग्जांपल वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और साथ में क्या आपका यूपीएससी। असंवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो कि क्या है, संविधान के विरोधी है, जैसे उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, जो कि एक सांविधिक होता है और दूसरा क्या होता है, कार्यकारी। सांविधिक वो संस्थाएं जो कि संसद के कानून से बनती है, एग्जाम्पल अल्पसंख्यक आयोग, साथ में आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दूसरा आपका क्या है, कार्यकारी संस्था जो कि राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से बनती है, और एग्जाम्पल आप इसका क्या है आपके सामने, नीति आयोग। तो उम्मीद करता हूं ये सारे टॉपिक जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। तो फिर जो है आपसे अगले क्लास में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।